पंडित जी इतने गौर से क्या देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बड़ी माँ, पंडित जी, व्हाट्स अप? बैठ जाओ सॉरी। और चुपचाप यहाँ बैठ जा। चल। आप कहीं पंडित जी से तंत्र मंत्र तो नहीं पढ़वा रहे ताकि दादू को वश में कर सको? क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला है। करेगा तू? अच्छा सॉरी। मैं तो बस अपना हाथ पढ़वाने आया था। पंडित जी बहुत सीरियस क्वेश्चन है। मेरे डैड और मेरे चाचू कब तक घर आ जाएंगे? क्या लगता है आपको? देख, ये देखा है? ये वाला हाथ देखा है? एक पड़ेगा ना तो पता चल जाएगा। क्या? यहाँ के बैठ जा। तो ठीक है, आ रहा हूँ मैं तो आपके पास। स्टॉप कर। पंडित जी आप प्लीज ध्यान। मॉम, डिनर में क्या बनना? पनीर। चुप। रोज पनीर कुछ भी बना लो बेटा, कुछ भी। हाँ जी। आपके बेटे की कुंडली में मारक दोष फिर से आ गया। एक्सक्यूज मी पंडित जी, व्हाट इज दिस मारक दोष? आई मीन इसका चक से क्या रिलेशन? मारक की दशा बहुत ही घातक होती है और जिसकी कुंडली में भी आता है उसकी जान लेकर ही जाती है। पंडित जी एक मिनट, नहीं आप जरा फिर से ध्यान से गौर से देख के बताइए। हाँ। नहीं, हमारे बेटे ऋषि की कुंडली में मारक दशा थी। बहुत साल पहले उसकी जिंदगी में आई थी और किसी को अपने साथ लेकर चली गई थी। मैं तेनू याद करा है, जद चरखे वल वेखा। देखिए ये मारक दोष हमेशा के लिए नहीं जाता, 20 साल के बाद पुनः लौट कर आता है। और आपके बेटे की कुंडली में ये दोष फिर से आया है। अभी 3-4 दिन पहले ही इसका असर देखने को मिला। अरे क्या हो गया यार आप लोगों को? ऐसे मॉडर्न जमाने में पंडितों की बातों पे विश्वास करते हो? हाँ नकुल, साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, नक्षत्र होते हैं, उनका असर भी होता है। और नक्षत्रों का असर हमने 20 साल पहले देखा है। देखिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अपने बेटे से कहिए कि वो अपना ख्याल रखें। उसकी जिंदगी पर मौत का खतरा है। और 9 दिन बाद ये मारक की दशा पूर्ण रूप से आने वाली है। अम्मा काली ही जानती है कि वो क्या लेकर आएगा और क्या देकर जाएगा, लेकिन आने वाले 9 दिन उसकी जिंदगी के लिए बहुत ही घातक है। और आने वाले 9 दिनों में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके जीवन पर काल की दशा है। इस दशा की काट तो है, उस लड़के की शादी ऐसी लड़की से करा दी जाए या ऐसी लड़की उसके साथ रहे जिसकी कुंडली में इस मारक दशा को काटने का योग हो, तभी ये काल से बच सकता है। बंद करो ये बकवास, निकल जाओ मेरे घर से। जैसे पंडित तो भाई अच्छा बिजनेस हो गया है। Bullshit. निकलो, ऋषि बाहर। पंडित के नाम पर लोगों को डराते धमकाते आप लोग। इससे पहले कि मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं, आप लोगों से मैं बाद में बात करूंगा। Now, get out! Get out! राम 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 राम। अरे पंडित जी, आपको लगी तो नहीं ना? पंडित जी आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अंदर जो इंसान है ना, वो 1 नंबर की नायाब वस्तु है। वो ठीक नहीं है। नाम से तो ऋषि और कर्म से असुर। आज के बाद में इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगा। अरे पंडित को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, घोर पाप। वो इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। नहीं पंडित जी, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। शायद उसे अभी अच्छी तरह से जानती नहीं। मैं उसके बाप की नहीं, उसके बेटे की बात कर रहा हूँ, ऋषि सिंह बेदी की। मैं भी उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। पंडित जी, लोग श्रद्धा से आपके पैर छूते, ऋषि ने नहीं छुए, तो आप इसीलिए उनको ऐसा समझ रहे हैं।
पंडित जी, जितना मैं उनको जानती हूँ ना ऋषि सिंह बेदी को, तो वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। जैसे अनजान इंसान की मदद करना, उनको हॉस्पिटल में लेकर जाना, ऐसे कौन करता है इस जमाने में? ये बड़े लोग हैं ना बेटा, ये बड़े लोग अपनी कहानियां खुद बड़ी बड़ी बनाते हैं, समझे? पंडित जी, ये कहानी नहीं है, ये सच है। और जिस इंसान की उन्होंने मदद की ना, वो इंसान मैं ही हूँ। मतलब मेरे बारे में ना जाने ना पहचाने उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। कौन करता है ऐसे? तो फिर ऐसा है, जाओ और उसे संभालो, अपने ऋषि सिंह बेदी को और उसके ग्रह नक्षत्रों को भी। अरे मैं तो उसकी कुंडली के दोष का निवारण कर रहा था और उसने मुझे। ठीक है, इतवार वाले दिन मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं चलता हूँ। जय राम जी की, संभाल लेना उसे। पंडित जी रुकिए, लेकिन ऋषि, ये क्या किया तूने? पंडित जी की इतनी इंसल्ट कर दी। सॉरी, ये पंडित जी सब ढोंगी होते हैं। ये कुंडली दोष, ये सब बकवास है, इन बातों में मैं नहीं मानता। क्या पागल हो गया ये क्या लड़का? बातें कर रहा है तू? इतना सब कुछ हो गया और तू इस तरह की बातें कर रहा है? वर्षों पहले भी तेरी कुंडली में मारक दोष आया था, पंडित जी ने यही कहा। हाँ, कहा था पंडित जी ने। क्या हुआ पंडित जी कहने से? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जी क्या सच में 20 साल पहले किसी ने कुछ ऐसा कहा था जो सच हो गया? हाँ हाँ, हुआ था ऐसा। ऐसा इस घर के लोगों को लगता है। मेरी कुंडली मारक दोष है, मैं जिंदा ही बचा, पर आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मैं जिंदा हूं। पंडित जी 20 साल पहले कहा था कि मैं मार जाऊंगा, पर मैं नहीं मारा। तनु ने मेरे नाम की गोली खाई, मेरे लिए अपनी जान गंवाई, मेरे लिए। सच तो यह है कि मेरे और मौत के बीच में मौत को चला। मतलब वो जानती थी कि वो एक दिन चली जाएगी, और वो चली गई। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि, ऋषि रुक जा बेटा। ऋषि आना। बीजी, क्या सच में चक्स और तनु का प्यार इतना गहरा था? ऋषि और तनु का प्यार सिर्फ गहरा ही नहीं, जन्म जन्म का, हर जन्म का प्यार था। क्या मुझे कभी ऐसा प्यार हो सकता है बीजी? ऋषि और तनु का प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं, सच्चा प्यार था। जैसे राधा कृष्णा का गांव, जैसे पीपल की छांव, जैसे गंगा का पवित्र पानी, जैसे गुरुद्वारे की वाणी। ऐसा प्यार तो सदियों में कभी आता है, जब किसी को सदियों में ये प्यार हो जाता है। तुझे पता है, ऋषि पहले ऐसा नहीं था। कैसे थे? वो बहुत ही नटखट, चंचल और शरारती था। सच में? उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो किसी से प्यार करेगा। वो हर लड़की का कृष्णा था और हर लड़की उसकी गोपी। वो हर गोपी का कन्हैया था, मेरा ऋषि। फिर एक दिन ऐसा आया जब इस कृष्णा की जिंदगी में राधा आई। मेरी तन्नु। जिस पल उसने तन्नु को देखा, उसके बाद किसी और लड़की को नहीं देखा, बस उसे ही देखता रहा, बस उसे ही देखता रहा। बीजी, मुझे चक्स की लव स्टोरी के बारे में और जानना है। मतलब मैं जानता था कि चक्स उस लड़की से तनु से बहुत प्यार करते थे, एंड शायद इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं कराई। बट मुझे ये कभी नहीं पता था कि तनु भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। इनफैक्ट इतना प्यार कि तनु ने चक्स के लिए अपनी जान तक दी। किताबों में जो प्यार की कहानियां होती हैं, वो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर सच्ची नहीं होती। मेरे ऋषि और तनु की कहानी सच्ची भी थी और अच्छी भी। मैं ना तुझे पूरी कहानी अपने कमरे में जाके सुनाती हूँ। क्यों? क्योंकि ना इस स्टोरी में एक विलन आ गया है,
और वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है। इससे पहले कि वो कोई तीसरा रंग डाले और मैं जल जाऊं, यहां से चले। आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप भी तो ऋषि के मारक दोष को लेकर के परेशान है ना? हाँ रानू, समझ में नहीं आ रहा है कि माता रानी ने आगे क्या लिखा है ऋषि की किस्मत में। नहीं, कायनात की और कौन सी कहानी बची है उसकी जिंदगी में? पता नहीं माता रानी ने उसकी कुंडली में फिर मारक दोष क्यों लिख दिया है। पहले तो तनु थी जिसने उसकी जान बचाई, अब उसके काल को कौन काटेगी? कौन उसकी जान बचाएगी? ऋषि, तुम सच में पंडित जी की बात को नहीं मानते या बात कुछ और है? तुम्हारे गुस्से की वजह कुछ और है। सदियों से ये चांद रहा है इस आसमान में। बचपन में तनु मुझे ये चांद दिखाती थी, इसकी कहानियां सुनाती थी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो ये चांद मुझे देखता था और बचपन की याद दिलाता था, तनु की कहानी सुनाता था। और फिर एक दिन इसी चांद के नीचे मैं तनु से मिला। लेकिन पता है क्या, जब तक तनु थी ना, ये चांद मुझे अच्छा लगता था। पर अभी चांद मुझे सवाल करता है कि तनु कहाँ है। तो मैं क्या कहूँ तनु कहाँ है? क्या कहूँ कि तनु ने अपनी जान दी थी मेरे लिए, मतलब मेरी उसने अपनी जान दे के मेरी जान ले ली। क्या कहूँ कि अब मैं बेजान जिंदगी बन के रह गया। सांसें हैं, चांद है, पर मैं नहीं हूँ, तनु नहीं है, वो बात नहीं है, वो रात नहीं है, वो प्यार नहीं है। क्या कहूँ, मैं जिंदा हूँ पर मैं क्यों जिंदा हूँ?